अगर मोदी डिक्टेटर है ना तो शायद ही उससे डरपोक डिक्टेटर आज तक दुनिया में आया होगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है 4PM नाम का ये चैनल। अगर आप 4PM नाम के इस चैनल पर जाओ और इसके वीडियोस को देखो तो ये हर दिन मोदी का इस्तीफा दिलवाते हैं। प्रोपेगेंडा वीडियोस बना बनाकर कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज गढ़ रहे होते हैं और बावजूद इसके मजे से ये सारा दिन झूठ फैलाते रहते हैं बिना किसी एक्शन के डर के। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, रोज होता है। ये कोई एक आध वीडियो का मामला नहीं है, ये लगातार चलने वाला पैटर्न है। रोज मोदी के खिलाफ कुछ नया इशारा, रोज सरकार को अपराधी साबित करने की नई कोशिश और रोज बिना किसी ठोस आधार के जनता के दिमाग में डर बैठाने का प्रयास। रोज मोदी का इस्तीफा दिलवाता है ये आदमी। और ये जो चैनल है ना वो अब वो प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर पहले आरोप तय किए जाते हैं और बाद में उन्हें बेचने के लिए कहानी गढ़ी जाती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एप्स्टीन फाइल्स, क्योंकि इसी नाम पर इस समय सबसे ज्यादा झूठ फैलाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, क्या एप्स्टीन फाइल्स में मोदी का नाम शामिल है? इस सवाल का जवाब आपको बताएंगे। जिस तरीके से बैसाखियों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जाहिर सी बात है कि एप्स्टीन फाइल में कुछ तो ऐसा है जिससे भारतीय जनता पार्टी प्रेशर में दिखाई दे रही है। एप्स्टीन फाइल्स की अगर सारी फोटो रिलीज हो गई तो कई ताकतवर नेताओं की सत्ता हिल जाएगी। ऐसे में आप समझ सकती हैं कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी दबाव में दिखाई दे रही है। एप्स्टीन फाइल्स असल में अमेरिका के एक अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हुए जांच के दस्तावेज हैं। एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और ट्रैफिकिंग के आरोप थे। उसकी गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी अदालतों और जांच एजेंसियों ने उसके नेटवर्क से जुड़े हुए ईमेल्स, फ्लाइट लॉग्स और कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स सार्वजनिक कर दिए और इन्हीं को एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता है। इन फाइल्स में भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री या किसी भारतीय मंत्री का नाम आधिकारिक रूप से कहीं दर्ज नहीं है। इसके बावजूद 4PM लगातार ये नैरेटिव चला रहा है कि एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों के नाम है। मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। अमेरिका में क्या कुछ मोदी सरकार के मंत्रियों की रंगीन तस्वीर आने वाली है, महिलाओं के साथ, कन्याओं के साथ। सोशल मीडिया पे ऐसी खबरों की भरमार आ गई। सच क्या है किसी को नहीं पता। कभी कहा जाता है कि नाम सामने आ चुका है, कभी कहा जाता है कि सबूत मिटाए जा रहे हैं, कभी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा देने वाले हैं, कभी ये दावा किया जाता है कि सरकार कुछ ही घंटों में गिर जाएगी और उसके लिए योगी और अमित शाह में सत्ता की लड़ाई हो रही है। यहाँ तक कहा गया है कि अमित शाह ने ऑलरेडी योगी को हटाने के लिए प्लान बना लिया है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जो उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक आदमी खड़ा कर दिया गया है अमित शाह की तरफ से। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसके ठीक पहले अमित शाह फील्डिंग सेट कर रहे हैं। ऐसे हालातों में अमित शाह अपना प्रतिद्वंदी खत्म कर देना चाहते हैं। और ये बात ना हमें ध्यान में रहनी चाहिए कि सब कुछ बिना किसी डॉक्यूमेंट के किया जा रहा है, बिना किसी कोर्ट रिकॉर्ड के किया जा रहा है, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के किया जा रहा है और ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। अगर ये सब कुछ एक आध बार हो रहा होता तो इसको लापरवाही कहा जा सकता था, लेकिन जब ये सब कुछ रोज होता है और अलग अलग विषयों पर मोदी का रोज इस्तीफा तैयार करवा दिया जाता है और जब ये सब कुछ एक ही दिशा में होता है और जब बार बार निशाना एक व्यक्ति और एक ही सरकार होती है तो इसको लापरवाही नहीं कहा जा सकता। ये सीधा सीधा एजेंडा है। 4PM के काम करने का तरीका भी साफ दिखाई देता है। रोज सुबह 4-5 वीडियोस डाले जाते हैं जिनके थंबनेल में या तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देते दिखाया जाएगा या फिर कमजोर और घुटने पर दिखाने की कोशिश की जाती है। उन्हीं वीडियोस के अंदर कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल्स और जर्नलिस्ट को बिठाकर एक दूसरे की बातों को आगे बढ़ाया जाता है और उन्हीं अप्रमाणिक बातों को कॉन्स्पायरेसी के रूप में पेश कर दिया जाता है। इस चैनल पर पूरा का पूरा कंटेंट इसी चक्र में चलता है। भाई डोनाल्ड ट्रंप के एप्स्टीन से संबंध है, ये बिल्कुल सिद्ध है। तस्वीरें आ चुकी हैं, मैंने खुद देखी ये तस्वीर, आपने भी देखी होगी तस्वीर, अखबारों में छप चुकी है। देखने के लिए कोई बड़ी बारी कलाबाजी नहीं खानी है। ये तो बिल्कुल सिद्ध है अपने आप में, उनकी तस्वीर है उनके साथ, एप्स्टीन के साथ वो फंसे हुए थे। वो डोनाल्ड ट्रंप निर्लज्ज किस्म के आदमी है, मोदी जी के मित्र है, तो मोदी जी के कुछ सद्गुण उनके अंदर होंगे ही। तो ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि दिस इज नॉट ए बिग डील। जब वो प्रमाण सामने आते हैं तस्वीरों के रूप में तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं दिस इज नॉट ए बिग डील। या तो मोदी जी भी कहते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है। अब यहाँ पर यह बात समझनी भी जरूरी है कि 4PM इस काम में अकेला नहीं है, लेकिन 4PM सबसे आगे है। HW न्यूज़, DB न्यूज़, द पब्लिक इंडिया, सत्य हिंदी, इस टाइप के प्लेटफॉर्म भी इसी कहानी को अलग अलग शब्दों में दोहराते हैं रोज। ये लोग भी हर दिन मोदी का इस्तीफा दिलवा रहे होते हैं यूट्यूब पे। और ये भाई साहब संयोग नहीं है कि इतने सारे चैनल्स एक ही समय पर एक ही कहानी चला रहे होते हैं। अब इसी बीच एक और चीज सामने आती है।
इन चैनल से जुड़े हुए कई चेहरे हाल ही में अमेरिका जाकर आए हैं। वाशिंगटन डीसी, न्यू जर्सी, पालो आल्टो जैसे शहरों में वो उन मंचों पर दिखाई दिए हैं जहां पर भारत की सरकार के खिलाफ लंबे समय से नैरेटिव बनाए जाते रहे हैं। उन्हीं मंचों पर वो इंस्टीट्यूशंस मौजूद थी जिनका काम भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाना है, और उन दौरों के बाद जो कंटेंट भारत में दिखने लगता है वो अचानक से और ज्यादा आक्रामक हो जाता है इन चैनल्स के ऊपर। अब देखिए, ये बात कोई नहीं कह रहा कि विदेश जाना अपराध है, लेकिन आप विदेश से लौटते ही अगर एक ही लैंग्वेज में एक ही जैसे आरोपों के साथ और एक ही जैसे वीडियोस को सामने लाओगे तो भाई सवाल तो उठेंगे ही ना। अब कोई आम नागरिक ऐसे झूठ फैलाए तो उन पर एक्शंस हो सकते हैं, लेकिन जब ये काम जर्नलिज्म के टैग के साथ कर दिया जाता है तो उसे सवाल पूछने की आज़ादी कह दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर फर्क समझना जरूरी है। सवाल पूछना और बिना सबूत झूठा प्रोपेगेंडा लगाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। और देखिए, यही वो सेम 4PM है जो हमेशा से पुराने डिक्टेटर नैरेटिव को गढ़ता आया है कि मोदी फासिस्ट है, हिटलर है, तानाशाह है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए, अगर नरेंद्र मोदी सच में डिक्टेटर होते तो 4PM जैसे चैनल सबसे पहले बंद हो चुके होते। अगर देश में तानाशाही होती तो रोज प्रधानमंत्री का इस्तीफा गिनने वाले वीडियोस यूट्यूब पर टिक ही नहीं पाते। अगर बोलने की आज़ादी खत्म हो चुकी होती तो संजय शर्मा जैसे लोग हर दिन बिना सबूत सरकार गिराने की अफवाह फैलाकर आराम से चैनल नहीं चला रहे होते। इसी देश में खुलेआम सरकार के खिलाफ अनर्गल बयान दिए जाते हैं। नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। खुलेआम ये कहा जाता है कि मोदी तेरे टुकड़े होंगे। मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, शिक्षा बेच के खा घर, मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। खुलेआम ये कहा जाता है कि पुलवामा जैसे आतंकवादी हमले के पीछे सरकार का हाथ है। आतंकवादियों के अड्डे की अलमारियां सर्च करते वक्त हमारे जासूस के हाथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लगती है, और जब वो इसे सुनता है तो उसे यकीन नहीं होता अपने कानों पर। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में हमारे प्रधानमंत्री गोभी जी की आवाज थी, और दूसरी तरफ बात कर रहे थे ISI के हेड। गोभी जी कहते हैं, कुछ लोग मरेंगे मरने दो, कुछ गाड़ियां जलेंगी जलने दो, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले अगर यह हमला होगा तो मुझे इलेक्शन में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ISI का हेड दूसरी तरफ से जवाब देता है, ठीक है सर, 14 फरवरी डन समझे। खुलेआम मोदी को गाली दी जाती है। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी डर और मौत के सौदागर, नाला के कीड़ा है, नीच किस्म का आदमी, वो डाकू है, दुर्योधन वो तस्कर है, नाला के कीड़ा है। वो नरेंद्र मोदी दरअसल औरंगजेब के आधुनिक अवतार है। कि आपकी पूजनीय माता जी की उम्र के करीब नीचे गिरना शुरू हो गया है आजकल। तुम्हारे बाप का नाम कोई जानता नहीं, राहुल गांधी के बाप का नाम सब लोग जानते, राजीव गांधी। और नरेंद्र मोदी उनका सौदागर। इसके बावजूद भी सारे मीडिया चैनल्स अच्छे से चलते रहते हैं, सारे यूट्यूब चैनल्स भी अच्छे से चलते रहते हैं, और फिर उन्हीं यूट्यूब या मीडिया चैनल्स पर बैठकर इन चैनलों के मालिक कहते हैं कि भारत में तो डिक्टेटरशिप है। मतलब भाई साहब, हिपोक्रेसी की माँ की भी सीमा होती है। देखिए, असली समस्या ये नहीं है कि सरकार सवालों से बच रही है, असली समस्या ये है कि सरकार सवालों के बावजूद टिकी हुई है, और यही स्थिरता उन लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है जो रोज सरकार गिराने की भविष्यवाणी करके अपना कंटेंट बेचते हैं।